नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग फील्ड्स को जब हम कवर कर रहे हैं तो आज हम करेंगे शिक्षा की बात। एजुकेशन बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। शिक्षा अच्छा भी है और बुरा भी है। ये व्यवसाय बन चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सही मायने में सेवा करते हैं शिक्षा देकर लोगों को। ऐसे ही एक शख्स हैं रवि कुमावत जी, बिहार में वो कुमावत एकेडमी चला रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं। आज मेरे साथ हैं। सर नमस्कार। इनके बारे में परिचय ये बता दूं सर कि रवि कुमावत ने छोटे वर्ग के लोगों को जो सरकारी मुहैया होती है सुविधाएं, कंप्यूटर हुआ, एजुकेशन हुआ और दूसरा रिलेटेड जो एजुकेशन है वो इन्होंने देना शुरू किया। वसई बिहार में इन्होंने लगभग 10-12 केंद्र शुरू किए हैं और सभी केंद्रों पे निचले तबके के छात्र भी आते हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इन्होंने रोजगार भी दिलाए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपके अंदर ये भावना कहाँ से है? सर, कोशिश कर रहा था या ऐसी सोच थी कि देश के लिए कुछ करें और फिर देखा कि ऊपर के लेवल पे बदलाव करना बहुत मुश्किल है, तो ग्राउंड लेवल से हम एक अच्छा भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जनरेशन्स को हम अगर अच्छे से नरिश करें तो वो कल जाके हमारे देश का भविष्य बनेंगे। और बहुत प्राउड फील होता है कि वो बच्चे, जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे तो बहुत छोटे बच्चे थे जिन्हें हम पढ़ा रहे थे, आज जो अलग अलग पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। और जब हम कहीं जाते हैं और किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई बड़ा ऑफिसर हमें आके मिलता है और सर कहता है सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो प्राउड मिलता है। बस उस प्राउड के लिए हम इस इंडस्ट्री में हैं। वो जो खुशी है, इससे बड़ी कुछ नहीं है। प्रेरणा होती है। प्रेरणा के स्रोत कौन से? प्रेरणा के स्रोत मैं किसी को कह नहीं सकता, बट ऐसा सोचूंगा कि ये मेरे अपने विचार थे कि मैं कुछ अलग करूं, देश को बेहतर तरीके, देश को डेवलप करने को या देश भविष्य अच्छा बनाने के लिए एक छोटा कंट्रीब्यूशन है मेरा। तो ये सर जो कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे लोग, तो कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? सर बेसिकली हम MS ऑफिस यानी कि जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है वहाँ से लेकर प्रोग्रामिंग लेवल तक के सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं। हमारे सभी सेंटर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर्स हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। वहाँ कोशिश होती है कि ऐसे लोग जो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली हम बहुत रिजनेबल रेट पे काम करते हैं कि लोग अफोर्ड करें। फिर भी एक ऐसा तबका होता है जो उसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उनको कंप्यूटर्स पढ़ाने के लिए हम अलग अलग गवर्नमेंट के स्कीम से जिसे एग्जीक्यूट करते हैं, हम उन बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो सर, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जैसे आपने कहा कि प्राउड फील करते हैं, तो प्राउड फील मोमेंट कराने वाले ऐसे कुछ बच्चों का नाम आपके दिमाग में होगा सर? यस, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। रुचा गंगन है जो कि वॉइस CEO है हमारी सियाराम मिल्स की। देन आफ्टर एक सत्यपाल है जो इनकम टैक्स ऑफिसर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो इनकम टैक्स, एक बार मैं इनकम टैक्स ऑफिस में गया तो मुझे पता चला कि ही इज़ माई स्टूडेंट। उस बंदे से मिलने की मैंने काफ़ी टाइम कोशिश की थी, बट वहाँ पहुँचने के बाद ही रिकॉग्नाइज कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ। अचानक मेरे सामने आ गए। क्योंकि हम तो वैसे ही ये लोग हमें पहचान सकते हैं, बट जब बच्चे हमारे पास होते तो उनका फेस अलग होता है। जब वो बड़े हो जाते तो उनका फेस बदल जाता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और क्या होता है कि साल भर में करीबन 2-4 हज़ार बच्चे हमसे मिलते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं, तो सभी को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बट बच्चे हमें याद रखते हैं। ये बड़ी बात है। यस सर। अच्छा, इसके अलावा सर कंप्यूटर एजुकेशन के बाद में आपने भी कुछ डाइवर्सन बढ़ाए हैं अपने, और तो क्या क्या पढ़ाई करते हैं? सर डाइवर्जन में तो हम बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, जैसे कि हम प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं। हमारा क्या कहते हैं, मसाले का यूनिट है और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट जो मेन बिजनेस है या जो मेन फोकस है वो हम एजुकेशन में आप कंप्यूटर्स को छोड़ के साइंस और कॉमर्स? सर एजुकेशन की बात करें तो हम कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। हमारा कॉमर्स का कोचिंग सेक्शन है। हम 11 से लेकर CA फाइनल तक कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम CSR में भी काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम अलग अलग कंपनीज के CSR फंड को यूटिलाइज करते हैं गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए। सो बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं जैसे कि जवाहर मोखाड़ा, इन साइड जगह पे हमारे CSR प्रोग्राम्स चलते हैं, जहाँ बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, इसके अलावा आपने विद्यालय बनाए हैं? यस सर। यहाँ राजस्थान में? यस सर। तो ऐसे कितने संस्थान हैं? सर बेसिकली एक संस्थान है हमारा राजस्थान का और दूसरा संस्थान हमारा अब यहाँ पर शुरू होने वाला है, जिस पे काम चल रहा है। तो वहाँ के आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होगी? सर वहाँ अभी 9th तक पढ़ाई हो रही है हमारी। नेक्स्ट ईयर जो बैच होगा वो हमारा 10th स्टैंडर्ड का बैच होगा। वी स्टार्टेड फ्रॉम नीचे से हमने शुरुआत की थी। सर अभी आप कहाँ तक जाना चाहते हैं एजुकेशन क्षेत्र में? सर स्काई इज द लिमिट। हम चाहेंगे कि हम हर उस लेवल तक पहुँचे
जहाँ तक कोई और पहुँच सकता है। सो एम्बिशंस हमेशा बड़े ही हैं, हमें बड़ी चीज़ों को अचीव करना है और प्रोसेस में है, आज नहीं तो कल हम उस चीज़ को अचीव करेंगे। जी ये कंप्यूटर एजुकेशन जो आपने बताया ये तो बेसिक होता है। इसके अलावा आईआईटी कोर्सेज हैं और भी तमाम जो VTI जो चलाती है संस्थान, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट विरार इलाके में नहीं है, अभाव है यहाँ पर। यहाँ के बच्चे मुंबई जाते हैं, यहाँ के बच्चे और भी कहीं जाते हैं, तो वो संस्थान यहाँ पर लाने के सर यस सर, मैं इस बात से एग्री हूँ कि हमारे विरार में बहुत सारे संस्थान हैं, बट एक आईआईटी की कमी है जो हमारे विरार में नहीं है जी। और मैंने यहाँ पे कई बच्चों को देखा है जो आईआईटी पालघर जाते हैं या फिर वो मुंबई की किसी आईआईटी में जाते हैं या वसई में एक आईआईटी है हमारे पास, तो रिक्वायरमेंट है हमें एक आईआईटी इंस्टीट्यूशन के विरार में। तो इसके अलावा रवि कुमावत जी सोशल वर्क फील्ड में है। सोशली कोरोना काल में इन्होंने बहुत काम किए। मैं जानना चाहूँगा सर, उसको थोड़ा रिपीट करते हुए, रिगन करते हुए आपने क्या क्या किया सर? सर कोविड में हम वेदांता फाउंडेशन के बिहाफ पे काम कर रहे थे और ये वो दौर था जब सब कुछ बहुत मुश्किल था और उस वक्त हम फूड पैकेज सप्लाई करते थे। एवरीडे हम 10,000 फूड पैकेज सप्लाई करते थे अलग अलग लोकेशन पे और मेन लोकेशन वॉज धारावी एंड धोबी तालाब और चैलेंजिंग टास्क था। हमने 60 दिन तक ये काम किया था, उस एरिया पे जाना और वहाँ पे फूड सप्लाई करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप को संभालते हुए। बट ये मानूंगा कि वो काम करने का जो सेटिस्फेक्शन मिला वो बाकी चीज़ों में कभी नहीं मिला। वो जो खुशी थी कि यस मैं उस वक्त देश के काम आया, उस वक्त लोगों के काम आया जब लोगों को सचमुच जरूरत थी। तो उस दौरान में सर पलायन भी काफ़ी हुआ, वो एक बड़ी समस्या बन के ऊपर थी, तो आपने उसमें भी कुछ सहयोग किया सर? सर पलायन के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसे पलायन कहा जा सकता। लोग अपने घर जा रहे थे अपनी चीज़ों को, या हर कोई चाहता था कि मैं इस डिफिकल्ट दौर में अपने घर वालों के साथ रहूं। तो ये जो पलायन शब्द है ये सही नहीं है उस चीज़ों के लिए कि अपने घर लौट रहे थे और जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ हमने लोगों को सपोर्ट किया। जहाँ कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाना था हॉस्पिटल पहुँचाया, कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया, कुछ आउट ऑफ द वे जाके भी काम किया। जब लोगों को यहाँ से वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती तो कोई कहता था मेरी माँ बीमार है मुझे वहाँ छोड़ दो, तो हम उसे किसी तरीके से वहाँ पहुँचा देते थे। सो ये सिस्टम के अगेंस्ट था, बट ह्यूमैनिटी कहती थी कि यार इसकी माँ बीमार है मुझे वहाँ पहुँचाना है, तो हम उसे वहाँ पहुँचा देते थे। तो सर आपने इसके अलावा जो कन्याएं हैं मतलब जिनकी माँ बाप नहीं है ना, इनको भी कुछ मदद किया है आपने? ये किस रूप? सर हमारे पास एक अनाथ आश्रम है जहाँ पे गर्ल्स थे, उन गर्ल्स को हम सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर हम उन्हें कंप्यूटर्स पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को, या आज उनके आगे पीछे कोई नहीं है तो जब तक वो 18 साल की होंगी तब तक वो उस अनाथ आश्रम है, पर 18 साल के बाद उन्हें बाहर निकलना है तो हम इस तरह से तैयार करते हैं कि 18 साल के बाद वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। तो ये थे हमारे साथ रवि कुमावत जी, मल्टीपर्पज़ के व्यक्ति, मल्टी टैलेंटेड। एजुकेशन शुरू किया, साथ साथ में अलग अलग व्यवसाय में भी आए, शिक्षा को और बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर देना चाहते हैं अपने समाज को, और समाज को देने के अलावा समाज में जो कठिनाइयाँ हैं कठिन दौर में भी आगे आते हैं, उनको मदद करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को सलाम होना चाहिए। दर्शकों मैं चाहूँगा आप उनको अप्रिसिएशन दें, हमारे यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट लिखें। और सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप खूब बढ़ें। धन्यवाद।